हाँ भाई नमस्कार, बढ़िया हो आप। चलो देखें, अपन शुरू करें। तो एक टेस्ट था अपने पास। हाँ भाई, तो ये अपनी जो हिस्ट्री है उसका ये टेस्ट है, एक बार देख लेते हैं पूरा फटाक से। आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चनों का समावेश है और ये 50 के 50 ही के अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला जब टेस्ट लेके आऊंगा तो 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे तो 100 क्वेश्चन के बाहर कुछ भी नहीं होगा। ये 100 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इनसे लिखी हुई आसपास की बातें जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। देखें भाई दोस्तों, अब सबसे पहले मोहनजोदड़ो। तो इसको अगर देखें अपन मोहनजोदड़ो से, तो ये किससे रिलेटेड है भाई? सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है क्या? तो सिंधु सभ्यता दिमाग में आते ही कई चीजें आ गई। हड़प्पा आ गया, मोहनजोदड़ो आ गया, राखी गढ़ी आ गई, लोथल आ गया, ठीक है कि नहीं, कालीबंगा आ गई, रोपड़ आ गया। रोपड़ कहां समुद्र रखता है? हाँ भाई पंजाब से। तो वो चीजें आपके दिमाग में है, तो वो दिमाग में, तो इसको मिलाएं तो लोथल एक बंदरगाह था क्या? बोलो तो सही, लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। लोथल एक बंदरगाह था, बिल्कुल सही बात है। तो मैच हो गया क्या? चलो एक लोथल बंदरगाह था, तो डी में होना चाहिए 2। चलो डी से 2 पकड़ो, डी से 2 एक ही पकड़ रहे हैं क्या? तो डायरेक्ट ही कर लिया गया। तो बाकी दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। यही रीजनिंग है, यही दिमाग है। ऑप्शन को खा गए डायरेक्ट, लोथल बंदरगाह था, पकड़ लिया। बाकी और मिला दोगे? अबे मोहनजोदड़ो 4-1 मैच कर गया क्या? बाकी आप मिला लोगे। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन देखें। ये सटीक क्वेश्चन है बेटा, आपको बस ये आने चाहिए इतने क्वेश्चन तो कम से कम। अब दूसरा क्वेश्चन पकड़ो, देगा जल्दी से। अब बौद्ध साहित्य में कई चीजें हैं। अब बौद्ध साहित्य में अष्टांग मार्ग भी है बौद्धों में ही। अष्टमार्ग बताए थे, यस या नो? तो अष्टमार्ग किसमें बताए भाई? बौद्ध में बताए हैं। अब बौद्ध में त्रिरत्न भी है क्या? लेकिन त्रिरत्न तो दोनों में ही है। अरे त्रिरत्न, लेकिन त्रिपिटक, पिटक किसमें रहे? जिसको बौद्धों का क्या कहा? बौद्धों का पिटारा कहा। अरे आया ना, ठीक है कि नहीं है? बौद्धों का पिटारा, ठीक है कि नहीं है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक। तो किससे रंग है भाई? ये त्रिपिटक। तो ऑप्शन हो गया डायरेक्ट ही। अब अगला क्वेश्चन, जेएनयू के पहले तीर्थक कौन थे भाई? जेएनयू का कौन था? जेएनयू में 3 पूछता है। प्रथम पूछता है, एक पूछता है तेबीसवा, बोलो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। बहुत बढ़िया, शाबाश। और एक है 24वें, तो सबको फिर पता ही है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। आज वर्धमान विद्यालय इन्हीं के नाम से है ना, वर्धमान ओपन। तो ये थे महावीर स्वामी, 23वें। कौन थे? महावीर स्वामी, यस या नो? 23वें। कब जन्मे थे? 540 ईसा पूर्व है। 540 ईसा पूर्व है। चलो भैया आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी से देखो। सिकंदर व पोरस, सिकंदर और पोरस कौन सी नदी? झेलम नदी का पूरा नाम वितिस्ता। कौन सी? वितिस्ता नदी था। तो इसी के नदी युद्ध का क्या नाम था? हाइडे पीच का युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस की हार हुई और सिकंदर की जीत हुई। तो हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था रे? 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। 326 ईसा पूर्व, जब यहाँ अपने नंदवंश समझ लो। कौन सा वंश? नंदवंश था। क्योंकि इसके 4 साल 322 में तो कौन बैठ गया था गद्दी पे? चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया। तो ये बात थी, आपको याद है। मौर्य वंश के बाद किस वंश का? मौर्य वंश के बाद में बताओ। शुंग वंश। हाँ भाई, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ये इनका ही सेनापति हुआ करता था भाई। किसके दरबार में था ये? मौर्यों का एक सेनापति था। तो लास्ट में जब मौर्यों की बात बनी नहीं, ठीक है कि नहीं, तो उसको सल्टा गया। किस कौन बैठ गया? शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग बैठ गया, तो कौन सा वंश आ गया? शुंग आ गया। कौन थी शुंग वंश की स्थापना? किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। चलो बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन चले अपन। बहुत बढ़िया, छठा क्वेश्चन। अब भारतीय संगीत का उद्गम, जब भी संगीत उद्गम आते हैं तो क्या आते हैं? 4 याद कौन आते भाई? ये अरे वेद है क्या? 4 कौन से रे? हाँ भाई, सबसे पुराना ऋग्वेद, उसके बाद हाँ भाई ऋग्वेद, कौन सा? ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर सामवेद के बाद में अथर्ववेद, यस या नो? तो सबसे लास्ट का अथर्ववेद, सबसे पुराना सामवेद। संगीत का जनक है क्या? तो से संगीत से ये से यज्ञ, यज्ञों की बात कहां होगी रे? यज्ञों का पालन, यज्ञों की बातें यज्ञ में होगी। सबसे पुराना वेद, सबसे बाद का वेद। अब भाई कर्मकांड जितने भी हैं वो सब किस में आते हैं? इसमें आते हैं, यस या नो? तो 4 वेद है। कौन से वेद है?
4 वेद है, यस या नो? तो यहां से किससे भाई? सामवेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हुआ था क्या भाई? गायत्री मंत्र कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। किसके लिए हुआ था? सूर्य देव। अरे सूर्य देव, सूर्य देव के लिए। अरे यस या नो? यस या नो? और किसने लिखा था? विश्वामित्र। ये भी देखना, विश्वामित्र द्वारा रचित है भाई। कौन सा? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये वाला याद है भाई। चलो बेटा आगे चलते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो भाई अगला। हाँ भाई, पंचतंत्र का लेख बहुत फेमस है क्या भाई? ये विष्णु, ये सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पंचतंत्र का राइटर था विष्णु शर्मा। अब भाई मनुस्मृति किस विषय के बारे में? अब एक कला नहीं, मनुस्मृति 2 थी, समाज थी। वैसे अगर बात करें ना तो समाज की व्यवस्था की बात करें तो समाज या राज व्यवस्था की बात होगी, तो मनुस्मृति में यह जानकारी मिलती है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी थी? मनुस्मृति, मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति थी सब। अब भाई कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर का? तो कंबोडिया का जब भी अंकोर वाट, किसका भाई? तो ये क्वेश्चन छुप रहा है, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। ये अब भाई 10वां क्वेश्चन। कंबोडिया में जब भी कोई मंदिर की बात हो तो एक ही मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। किसका? कंबोडिया ये देश है। इसमें भी खास बात, रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। राम जी के चित्र दर्शाए गए हैं और भगवान कृष्ण जी के चित्र दर्शाए गए। अरे रामायण से, राम जी, महाभारत से, तो इनके चित्र। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट। कौन से देश में? विष्णु जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? तो आपको ये पूछे भगवान विष्णु का बहुत बड़ा मंदिर किस देश में है? कंबोडिया में। किस नाम से? अंकोर। याद रहेगी बात। चलो बेटा शाबाश। अब भाई बुद्ध दम और संग, बुद्ध दम और संग त्रिरत्न है क्या ये? किसके त्रिरत्न है? बौद्ध धर्म के। और जैन धर्म के? सम्यक। जैनियों की बात करें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये किसकी बात हो जाएगी? जैन समाज की बात हो जाएगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब प्रथम बौद्ध परिषद कहां हुआ था रे? राजगृह। कब हुआ था रे? 483 ईसा पूर्व में, जब भगवान बुद्ध कहां गए थे भाई? महापरिनिर्वाण हुआ था। कहां हुआ था रे? हाँ भाई, खुशी नगर में हुआ था। यस या नो? अच्छा, बुद्ध ने एक पहला उपदेश कहां दिया था रे? सारनाथ। कहां है? यूपी में है। कहां है? अच्छा, बुद्ध को ज्ञान कहां हुआ था रे? बोध गया। कहां हुआ था? बोध गया। ज्ञान प्राप्ति हुई थी क्या? कहां है बोध गया? बिहार में। आया ना? और बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु लुम्बिनी, नेपाल। अरे कहां हुआ था? नेपाल। बोलो तो सही। अभी नेपाल में एक बौद्ध विहार बन रहा है क्या? बौद्ध विहार, जहां कौन जाके आया है? मोदी जी जाके आए हैं। ठीक है कि नहीं है? कहां जाके आए मोदी जी? नेपाल, बौद्ध विहार। यस या नो? चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले बेटा आगे। नेक्स्ट, निम्न में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा था भाई? पावापुरी। महावीर का कहा? पावापुरी। और बौद्ध का कहा? खुशी नगर। अरे खुशी नगर। महावीर का कहा? महावीर का जन्म बताओ देंगे। महावीर का जन्म वैशाली, कुंडलग्राम वैशाली। यस या नो? और मृत्यु कहां हुई? पावापुरी। कहां हुई? पावापुरी में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? पाली में। और महावीर के अर्ध मगधी या प्राकृत भाषा, अर्ध मगधी या प्राकृत भाषा, ये महावीर के थे सब। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। शाबाश। हाँ जी, बताओ। भारत का ऐसा जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म बना लिया था, कौन सा रे? चंद्रगुप्त मौर्य। अरे कौन सा? मौर्य। कौन सा धर्म अपनाया था? जैन। कौन से गुरु थे? भद्रबाहु। अरे कौन थे? 2 थे क्या? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब भाई जैन धर्म 2 भागों में बैठा। स्थूलभद्र तो कौन से? श्वेत वस्त्र। बोलो तो सही। और ये निवस्त्र, नग्न जो रहते हैं, नग्न वाले। ठीक है कि नहीं? याद कैसे रखोगे? देखो, भद्र यानी थोड़े बुरे, भद्र लगे, अपन कहते बड़ा भद्र लग रहा है, तो नग्गा तो आदमी बुरा ही लगेगा थोड़ा। तो भद्रबाहु कौन से? जो नग्न अवस्था में थे। और स्थूलभद्र कौन से? श्वेत वस्त्र वाले। यस या नो?
और ये भद्रबाहु जो थे ये दक्षिण की तरफ चले गए थे क्या? अरे यस या नो? और इसके संपर्क में कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी दक्षिण में कहां बताओ भाई? कर्नाटक में। कौन सी जगह है? स्वर्ण बेलगोला। तो याद रखना स्वर्ण बेलगोला जैनियों के प्रसिद्ध जगह है भाई बेलगोला, ठीक है कि नहीं भाई? स्वर्ण बेलगोला कहां पड़ती है? कर्नाटक। और यहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय बिताया गया अपना। अरे यस या नो? संथारा विधि से क्या किया भाई? संथारा संलेखना से क्या कर दिया? अपना शरीर त्याग दिया। किसकी बात थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और इसका पोता हुआ कौन? अशोक आ गया। अशोक ने कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ध्यान रखना दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग का युद्ध लड़ा था क्या? कलिंग, कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद में इसने कौन सा? विजय नीति त्याग कर दम नीति अपना ली। और कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। तो दादा और पोता अलग, दादा ने जैन धर्म और पोते ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ये क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। यस या नो? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। शाबाश। हाँ भाई, मानव दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग अभी बात हुई थी। कौन सा धर्म है भाई? बौद्ध धर्म। अष्टांगिक मार्ग किसने बताया था भाई? बौद्ध धर्म ने अपनाया था। यस या नो? कर लोगे? बौद्ध धर्म। जे लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं भाई? एशिया का ज्योतिपुंज किसको बताया गया है? गौतम। किस शिलालेख से राजा देशमुख अशोक ने कलिंग युद्ध की अर्थात उल्लेख मिलता है? कौन से शिलालेख से मिलता है बताओ भाई? हाँ भाई, मास के नहीं है शिलालेख 13वां। कौन से शिलालेख से भाई? 13वें शिलालेख से मिलता है। कौन से शिलालेख से? 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है भाई। किस तरह की? किस युद्ध की? कलिंग की। अरे किसकी? कलिंग की। और यहीं से त्याग कर उसने क्या कर लिया भाई? हाँ भाई, दम्भ नीति। कौन सी नीति? दम्भ नीति। मतलब लड़ाई पढ़ाई छोड़ दी। एकमात्र युद्ध है जिसके जीतने के बाद में राजा ने तलवार डाल दी। और वो कौन सा युद्ध था? कलिंग का युद्ध। कब हुआ था रे कलिंग का युद्ध? 261 ईसा पूर्व। यस या नो? ये गद्दी पे कब बैठा था? 272 में। अरे कब? 72 या 73 कर लो। उसके 13 साल बाद, 12 साल बाद, कितने वर्ष बाद में? 12 वर्ष बाद में इसने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा कलिंग का। अच्छा, ये कलिंग क्यों भाई? कलिंग जो कलिंग है ना, कलिंग, हाँ भाई, कलिंग जो है, कलिंग को जीतने का उड़ीसा, आज का उड़ीसा पहले का क्या हुआ था भाई? तो यहां ये बहुत संपन्न था। इसको जीतने की कोशिश चंद्रगुप्त ने भी की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी। फिर इसके बेटा आया, कौन आया भाई? बिंदुसार। उसने भी की, वो भी नहीं जीत पाया। इसलिए एक प्रकार से इसका टारगेट था कि इसको जरूर जीतूं। और अशोक ने बहुत बड़ी सेना के साथ बहुत बड़ा क्या किया भाई? युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? जिसको जीतने के बाद में उतने लोग मारे गए कि उसकी खुद की सोच बदल गई कि यार छोड़ो ये लफड़े, और आज से मारने काटने में कुछ नहीं, ये तलवार डाल दी और बौद्ध धर्म अपना लिया और भाई साहब सब कुछ छोड़ दिया। वो कौन था? सम्राट अशोक, जिसने अपने 99 भाइयों का वध किया था। कितने भाई थे? 99 भाई वध किया था वो अशोक। देखो परिवर्तन ऐसे होता है, जिसने अपने भाइयों को मार दिया और वो लोगों को मर के देख के क्या कर लिया भाई? अपना हृदय परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन कभी भी हो सकता है। आप में भी परिवर्तन हो जाए और अपने मां बाप के प्रति चाह बढ़ जाए तो रात दिन पढ़ने लग जाओगे साहब। तो परिवर्तन चाहिए, एक बात आपके जीवन में जरूर बदलाव लाएगी भाई दोस्तों। यस या नो? चलो देखें, आगे बात करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले आया? तो देखो यहां हेनसांग, तीसिंगर, फाइयान, तीनों चीनी है क्या? बोलो। चीनियों को फांसी हुई, चीनियों को फांसी हुई। तो 4 चीनी आता है। हाँ भाई, फे से फाइयान, सबसे पहले फाइयान, फिर उसके बाद में सी से सयुगन, से सयुगन, है से हेनसांग और ई से इतीसिंग। ये 4 आए थे क्या? तो ये तो चीनी आए। अच्छा, सबसे पहले जो फाइयान आया था, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य, थोड़ी चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त वंश में। अरे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि की थी। तो फाइयान तो बाद में आया, और ये तो आया गुप्त वंश में। चीनी यात्री तो कब आए? गुप्त में। अच्छा, गुप्त से पहले मौर्य आ गया क्या? और मौर्य में आया था, कौन आया था? मेगास्थनीज। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था क्या ये? मेगास्थनीज, जिसने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेगा इंडिका का राइटर मेगास्थनीज। इंडिका में किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। किस वंश की? मौर्य वंश की। तो याद रहेगा। हाँ भाई, बिंदुसार कौन है? बिंदुसार अशोक के किस विद्रोह में समाप्त करने के लिए? हाँ भाई बताओ। तक्षशिला। तक्षशिला याद है कि नहीं है? हम जब पढ़ते हैं तो हमारे कितने महाजनपद थे? महाजनपद 16 में से एक ये भी था क्या? गांधार। अरे क्या था? उस गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। भारत के बाहर 2 ही निकले, एक तो निकला गांधार
और एक निकला कंबोज। अरे एक निकला कंबोज, इसकी राजधानी हाटक है। और एक निकला था गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला पुराना विश्वविद्यालय था क्या, जिसमें कौन पढ़ा था, चाणक्य है। कौन पढ़ा था, चाणक्य की किताब बोलो, अर्थशास्त्र। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है। कौटिल्य, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। चलो भाई दोस्तों अगला देखो, आर्यभट्ट और ब्राह्मी किसके दरबार में थे रे? आर्यभट्ट और ब्राह्मी बोलो। हाँ भाई, गुप्त वंश का राजा था, नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसका विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। किसकी दी थी, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इसी के दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे रे? 9 रत्न, जिसको आगे अकबर ने भी फॉलो किया गया। अरे बोलो, वैसे ही 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में एक तो कौन था भाई, आर्यभट्ट था। अरे कौन था, आर्यभट्ट था। और एक कौन था, वराहमिहिर था। वराहमिहिर किससे संबंध रखता है रे भाई, खगोल से। अरे कैसे, खगोल शास्त्र। किससे, खगोल से। और इसने कौन सी किताब लिखी थी, पंच सिद्धांतिका। अरे क्या लिखी थी, पंच सिद्धांतिका लिखी थी। और आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया था, शून्य का। अरे किसका किया था, शून्य का। यस या नो? तो ये दोनों किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त सेकंड। तो कौन से वंश में, गुप्त वंश में। किस वंश में, मैं अपन एक क्लास लेके आएंगे। एक तो कुषाण राजा कनिष्क की, इसके दरबार में बहुत लोग थे, अष्ट दिग्गज थे। एक था चंद्रगुप्त मौर्य, अरे बोलो। और एक अपन पढ़ेंगे अकबर। यस या नो? इनके जो वो थी, इनकी जो कमेटी थी, इनके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। यस या नो? तो इनकी बात करेंगे, अपने आगे बात करेंगे। अभी समझ में आ गई क्या बात, किसके तो गुप्त वंश, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने किसका नाम अपनाया था, विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। यस या नो? अगला क्वेश्चन देखो, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस युद्ध के बाद आया भाई? हाँ भाई, कलिंग युद्ध। ये रहा कलिंग। कब हुआ था रे? 261 ईसा पूर्व है। याद रहेगा क्या, कलिंग किसे, उड़ीसा। कलिंग कहां है, उड़ीसा। इसके बाद में इसने तलवार छोड़ दी थी। कौन सी नीति अपनाई थी, दम्भ। ध्यान रखना, दम्भ नीति। कौन सी, दम्भ नीति। और कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलो बेटा, 261 आंसर आ गया। निम्न में से एक वह व्यक्ति जिसका नाम देवनाम प्रिय, किसका था रे, देवनाम प्रिय, अशोक। अरे अशोक ने क्या नाम रखा था अपना, देव नाम प्रिय। इसके पोते ने भी रखा था क्या बाद में, इसके पोते ने भी यही नाम रखा था, अशोक के पोते ने। देव नाम प्रिय किसने रखा था, अशोक ने। तो अशोक आ जाएगा ऑप्शन में इसका। ये रहा अशोक, कहा था वो, अब मौर्य राजा अशोक। ये रहा, हो गया। ठीक है भाई, आगे चलो। 25वां, ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने खोजा था, बताओ। सिल्क मार्ग, सिल्क मार्ग हो गया जैसे आज का चीन है ना, और ये मध्य एशिया, तो ये बीच में एक मार्ग बनाया सिल्क मार्ग। तो चीन से व्यापार होता था, ठीक है, सिल्क का। तो इसका जो करवाया वो करवाया था कनिष्क ने। कुषाण राजा कौन, कनिष्क। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ा नहीं, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो बहुत मजेदार राजा था। कुषाण राजा कनिष्क। शक संवत भी इसी ने चलाई थी। किसने चलाई थी, शकों को यहां से भगा दिया। अरे बोलो। और 78 ईस्वी में, कब चलाया था रे, 78 ईस्वी में कौन सी संवत चलाई थी, शक संवत। किसने चलाई थी, कनिष्क ने, राजा कनिष्क। कनिष्क के दरबार में याद है कि नहीं है, नागार्जुन। कौन है भाई, नागार्जुन इसके दरबार में। किसके दरबार में, कनिष्क में दरबार में। अरे यासियानो, याद रहेगा नहीं है। चरक भी इसके दरबार में था। कौन, चरक भी इसी के दरबार में था। यासियानो, चरक संहिता जो लिखी थी, ठीक है कि नहीं है, वो इसी के दरबार में थे। किसके दरबार में, कनिष्क में। यासियानो, 26वां क्वेश्चन, कनिष्क के समकालीन कौन थे, ये आ गया, नागार्जुन। हाँ भाई, अश्वघोष, ठीक है कि नहीं है, बौद्ध धर्म लिखा था अश्वघोष ने, ठीक है कि नहीं है। और वसुमित्र, ये इसी के दरबार में थे। किसके दरबार में, और नागार्जुन किसके दरबार में थे रे, कनिष्क में। यासियानो, कालिदास किसके में था रे, हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य इसमें था। कौन, कालिदास। याद रहेगा। चलो बेटा, देखो देखो आगे देखो। कादंबरी का लेखक बोलो, बाणभट्ट। इसने किताब लिखी थी हर्ष चरित्र। अरे कौन सी, तो किसके काल में था, अरे हर्षवर्धन के काल में। अरे किसके, हर्षवर्धन के काल में था। इसी काल में कौन आया था, हेनसांग आया था। अरे कौन आया था, हेनसांग ऐसे हर्षवर्धन। और कादंबरी किसने लिखी थी, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट किसके दरबार में था, हर्षवर्धन के काल में था। किसके काल में था, हर्षवर्धन के। तो कादंबरी का लेखक कौन था, बाणभट्ट था। यासियानो, और ये पहला संस्कृत महाकाव्य, समझ लो इसको, महाकाव्य और पहला संस्कृत में, लगभग पहला मान लो आप इसको।
यस या नो? याद रहेगा, ऐसे हर्षवर्धन ऐसे हिंसा। कादंबरी का लेखक बाण भट्ट किसके काल में बैठता था? हर्षवर्धन के काल में। ठीक है कि नहीं भाई? चलो बेटा आगे देखो। अब जूनागढ़ से लाले बोलो, रुद्रा दामन। जूनागढ़ कहां पड़ता है? गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात। ठीक है कि नहीं भाई? जूनागढ़ कहां पड़ता है? गुजरात में। यस या नो? और किसने बनवाया था ये? रुद्र दामन। कौन था राजा? रुद्र दामन था। जूनागढ़ विलेय कहां पड़ता है? गुजरात में। किसने करवाया था? रुद्र दामन ने। अब भारत सरकार द्वारा प्रयोग आने वाला सक्षम वत कनिष्क ने, बात हो गई भी, कनिष्क 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया। नेक्स्ट देखो, अगला देखो क्या है? गुप्त की पदवी। अब गुप्त की पदवी क्या थी रे? गुप्त की पदवी, गुप्त। अब गुप्त जो है पदवी ग्रहण की थी विक्रमादित्य की पूरा। अच्छा, गुप्त राजा किसने? विक्रमादित्य। देखो ये प्रश्न थोड़ा एरर है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्या कहा अपन को? विक्रमादित्य की उपाधि ली। विक्रमादित्य की उपाधि ली। शाबाश। शून्य का प्रतिपादन किसने किया? आर्य भट्ट। आर्य भट्ट ने। किसका? शून्य का, जीरो का। ये तो आप सबको पता है। अगला देखो। हाँ भाई, निम्न में से गुप्त वंश का वह राजा जिसने किसको रोका? हूणों को रोका। तो मैंने कहा था कुमार गुप्त। अरे किसने? कुमार। याद रखना, देखो कुमार ही रोक सकता है क्या? अरे नया कुमार। इसने एक तो किसकी भी स्थापना की थी? नालंदा। अरे यस या नो? और एक हूणों को रोका था। दोनों बातों के लिए जाना जाता है। किसको रे? हूणों को रोका। किसने? कुमार गुप्त ने। अरे किसने? कुमार गुप्त ने। किसको रोका? हूणों को आक्रमण से कर रोका। क्या? हूणों को आक्रमण रोकने वाला स्कंदगुप्त था। और नालंदा की तो कुमार गुप्त ने करवाई थी। पक्की बात है? चलो भैया, हूणों को रोकने वाला स्कंदगुप्त पक्का है क्या? मुझे ऐसे क्यों याद है भाई? गुप्त इसने कह रहा था भाई। चलो भाई ठीक है। हाँ भाई, इसका आंसर सॉरी स्कंदगुप्त होगा। क्या होगा? स्कंदगुप्त होगा। कौन होगा? तो हूणों को आक्रमण करने से किसने रोका? और कुमार गुप्त ने क्या करवाया भाई? ये इंपॉर्टेंट बात है। कुमार गुप्त ने। किसने बनवाई? कुमार ने। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा। जो कोर्स कौन से धर्म से, कौन से उससे मिलता है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड रखता है नालंदा विश्वविद्यालय। यस या नो? चलो अगला क्वेश्चन देखो। गुप्त संवत किसने चलाई थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अरे किसने? श्रीगुप्त के बाद में, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त जो प्रथम आया उसने क्या चलाई थी भाई? गुप्त संवत चलाई थी। क्या चलाई थी? गुप्त संवत चलाई थी। शाबाश। गुप्त में किस धातु का सर्वाधिक चला भाई प्रचलन? गुप्त काल में किसका चला भाई? सोने का। इसलिए इसको क्या कहते हैं भाई? स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को। कौन से काल को? गुप्त काल को। यस या नो? क्वेश्चन नहीं आ रहा गया क्या? वराहमीर क्या था भाई? वराहमीर। अरे वराहमीर क्या था? बात हो गई। वराहमीर क्या था? क्या था? खगोल शास्त्री। अरे वराहमीर क्या था? खगोल। अरे खगोल क्या था क्या वराहमीर? किसके दरबार में था? किसके में था? चंद्रगुप्त। खगोल शास्त्र। हाँ भाई, निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका दर्शाते भाई? संगीत के प्रति किसका सिक्का था? संगीत बजाते हुए। किसके? समुद्रगुप्त। वीणा बजाते हुए मिला था क्या? कौन सा वंश का? समुद्रगुप्त। क्या बजा रहा था रे? वीणा बजा रहा था। भारत का नेपोलियन। अरे भारत का नेपोलियन। यस या नो? याद रहेगा क्या? भारत का नेपोलियन। कौन से शिलालेख से? प्रयाग। प्रयाग प्रस्ती। अरे कौन सी? इसी की जानकारी मिलती है क्या? कौन था राइटर? हरिसेन। इसका दरबारी कौन था? हरिसेन। याद रखना, हरिसेन किसके दरबार में था? समुद्रगुप्त के दरबार में था, जिसको भारत का नेपोलियन किया। और प्रयाग प्रस्ती से इसकी पूरी जानकारी मिला है। बिल्कुल शाबाश। नेक्स्ट देखो अगला। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कवि कालिदास किस दरबार में था भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य भी कह सकता हूं क्या? बिल्कुल सही। कालिदास की रचनाएं बताओ भाई। मेघदूत। याद रखना, पूछ लेता है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, अरे सर ऋतुसार। ठीक है कि नहीं है? ये सब किसके हैं? कालिदास के हैं। शाबाश। भारत का शेक्सपियर। बिल्कुल, कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। हाँ भाई, हर्ष के दरबारी कौन थे? बाण भट्ट। क्या लिखी थी? कादंबरी। और हर्ष, अरे हर्ष चरित्र इस लिखी थी क्या?
कादम्बरी ने, यस या नो? भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन है। हरिसेन लिखता है इसके बारे में, बात हो चुकी, याद रखना ये नाम हरिसेन। हरिसेन किसके साथ सेट कर देना? समुद्रगुप्त के साथ। अरे बोलो, ऐसे याद रखना। देखो हरि, हरि कहां बैठता है? समुद्र में बैठता है क्या? अरे हरि हरि हरि, भगवान हरि, हरि मतलब विष्णु। अरे समुद्र में बैठे होते हैं, नहीं होते? सही पे ऐसे ऊपर नाग होता है। तो हरिसेन, हरिसेन किससे जोड़ोगे? समुद्र से जोड़ दोगे। हरिसेन इसका दरबारी कवि था। नेक्स्ट देखो 40वां विश्वविद्यालय जो गुप्त वंश के मशहूर हो गया। अब एक कौन सा? नालंदा। कुमार गुप्त याद रहेगा क्या? कुमार गुप्त। अब किसके द्वारा गुप्त वंश का आरंभ हुआ था भाई? श्री गुप्त। मैंने कहा गुप्त, अरे गुप्त को किसने लगाया? श्री। श्री किसने लगाया? श्री गुप्त ने लगाया। अरे गुप्त का श्री किसने किया? गुप्त का श्री गणेश किसने किया? श्री गुप्त ने किया। याद रहेगी बात? शाबाश। अगला देखो, अब किसके शासनकाल में कौन आया? चीनी यात्री फायान। अरे कौन आया? फायान सबसे पहले आया क्या? अब चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम थोड़ी आएगा यार, सेकंड आएगा। चंद्रगुप्त सेकंड ही आएगा, चंद्रगुप्त सेकंड आएगा। जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी उसके दरबार में कौन आया था? फायान आया। और हेनसांग हर्षवर्धन के काल। आदि में जो किसके काल में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। कौन से काल को? गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बात हो चुकी है अपनी। शाबाश। 44वां देखो भाई, संस्कृत के महाकवि कालिदास किसके शासक दरबार में थे भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय, या क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कह सकते हैं क्या? विक्रमादित्य कह लो, चाहे से इनको चंद्रगुप्त द्वितीय कह लो, गुप्त वंश का राजा। बिल्कुल शाबाश। अब भाई मौर्य काल में सम्राट अशोक का राज्य ग्रहण कब हुआ भाई? 272 ईसा पूर्व। और 261 में कौन सी लड़ाई लड़ी? कलिंग। याद रखना, उड़ीसा कलिंग। हाँ 269 नहीं है, 272 ही होगा। राज्याभिषेक, अच्छा 272 में गद्दी पे बैठा। सही, सॉरी सॉरी सॉरी, गद्दी पे बैठा। यहाँ राज्य ग्रहण कब हुआ? 269। सॉरी भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। बिल्कुल सही बात है। गद्दी पे कब बैठा था? 272 या 73 में। लेकिन राज्याभिषेक बाद में हुआ कब हुआ? 269 में। यस या नो? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कंफ्यूज, मैं यहाँ गद्दी पे बैठने की बात, लेकिन इसने पूछा क्या है? राज्याग्रहण ही पूछा है। तो भाई राज्याग्रहण तो राज्याभिषेक पूछता 200, तो राज्याग्रहण तो 272 आएगा बेटा। 272 या मैं 73 भी ऑब्लिक कर सकता हूँ, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। राज्याग्रहण तो राज्याग्रहण की बात। देखो राज्याभिषेक पूछे तो, और राज्याग्रहण में राज्य मिल गया कब? 272 या 73। यस या नो? बात समझ में आ गई क्या? राज्य अभिषेक पूछे तो 269। अब भाई भारत में बंगाल, तो आंसर ये होगा इसका भी, ध्यान रखना। भारत में बंगाल विभाजन किस गवर्नर? हाँ भाई बंगाल विभाजन, ये नया क्वेश्चन आ गया, आधुनिक भारत का क्वेश्चन आ गया जो हमने पढ़ा नहीं, लेकिन देख लेंगे। हाँ भाई बंगाल विभाजन कब हुआ है बताओ? 1900, अरे किस समय? 1900। बंगाल विभाजन 1905 में होता क्या? अरे बोलो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवा दिया था। ठीक है कि नहीं भाई? लॉर्ड कर्जन के समय, याद रखना, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, और 1905 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, मुस्लिम लीग की स्थापना। ये याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और 1906 में क्या बन गई? मुस्लिम लीग बन गई। मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल सही बात। वो बाद की बातें भी करेंगे। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस शासक है पाटलिपुत्र का नाम? ये भी आधुनिक भारत में आ गया। पाटलिपुत्र का नाम किसने चेंज किया? पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया। आगे बताओ किसने? हाँ भाई ये वही राजा है जिसने जीटी रोड का निर्माण करवाया। हाँ शेरशाह सूरी, याद है कि नहीं है? 1544 का हुआ था क्या? गिरीश सुमेल। अरे गिरीश सुमेल कौन सा युद्ध? किसने लड़ा था? मालदेव। और मालदेव ने इतनी टक्कर दी थी कि इसने कहा मरते मरते मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाह को दे। इसका मकबरा कहाँ है शेरशाह का? हाँ सर, कहाँ? हाँ भाई सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। सासाराम बिहार में किसका मकबरा? सासाराम की जगह सासाराम आ रहा है ना। अब भाई सासाराम बिहार। और इसने रुपया किसके काल में आया था? इसी के काल में। अरे किसके काल में? रुपया सर्वप्रथम किसके काल में आया? और इसने 2 युद्ध किए थे, 39 और 40। किसको भगाया था दिल्ली से? हुमायूं को। 39 का तो कौन सा? चौसा का युद्ध। और 40वां बिलग्राम या कन्नौज। ये 2 युद्ध लड़ा के भगाया था किसको?
हुमायूं को 1545 में उक्का नामक आगरे यंत्र चलाते सल्ट गया था राजा कीरत सिंह के सामने। यस या नो? ये कहानी खत्म इसकी। आगे चलो। मेवाड़ के मुगलों के दिखता, ये बताओ बताओ जल्दी से बताओ। अच्छा किसने? मेवाड़ ने मुगलों के दिन था। देखो मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने नहीं की थी क्या? अरे बोलो, महाराणा प्रताप का बेटा आया कौन? अमर सिंह ने की थी भाई। यस या नो? और उधर महाराणा प्रताप के समकक्ष कौन था? अकबर। अरे कौन था? अकबर क्या बेटा आया गया? बताओ इसका बेटा, ये तो नहीं करवा पाया। इसका बेटा कौन आया? जहांगीर। यस या नो? तो जहांगीर ने भाई 13 से 15 के बीच में अमर सिंह को, अब किसका नेतृत्व में? शाहजहां के नेतृत्व में। अरे किसका नेतृत्व में? शाहजहां के नेतृत्व में। इसने क्या अधीनता कर ली? मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो किसका काल था? जहांगीर या सलीम। अरे याद है कि नहीं? जहांगीर या सलीम। नूरजहां याद आई कि नहीं आई? नूरजहां और गयास बेग, नूरजहां, असमत बेगम, ठीक है कि नहीं है? लाडली बेगम है और अनारकली। अरे अनारकली 1599 में चुनवा दिया था। आज भी अनारकली बाजार है, याद है कि नहीं है? ये सारे किसके थे? जहांगीर का बड़ा बेटा था, इसने विद्रोह कर दिया था। खुसरो। अरे किसने? खुसरो ने। फिर इसके चक्कर में कौन मारा गए थे? गुरु अर्जन देव मर गए थे क्या? इसको फांसी लगवा दी थी। 5वें गुरु को फांसी लगवा दी थी इसने। याद है कि नहीं ये बातें? शाबाश, इतना याद हो तो बहुत याद है आपको। शाबाश शाबाश शाबाश, एक ही नंबर काम है। चेप ही दिया तुमने। हाँ जी। अकबर ने नवरत्नों में शामिल था। बीरबल था क्या? मान सिंह था? फेजी था? कौन नहीं थे? तुलसीदास जी नहीं थे। अगला देखो, बौद्ध धर्म की शाखाएं हीनयान और महायान। हीनयान और महायान किस धर्म की है? बौद्ध धर्म की। बिल्कुल सही बात है। अगला देखो बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। आगरा नगर बसवाया सिकंदर लोदी ने 1504 में। और फिर इसको राजधानी बनाया क्या? राजधानी बनाया किसने? सिकंदर लोदी ने। बिल्कुल सही बात। इस वंश का पहला कौन था? बहलोद लोदी। और अंतिम इब्राहिम लोदी, जिसने पानीपत का 1526 में इब्राहिम लोदी ने सल्टा दिया क्या? किसने? बाबर ने। और इसको युद्ध में ही मार दिया 1526। कौन से युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। यस या नो? चलो भाई, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार, सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। किसका? शेरशाह सूरी का, जिसका बचपन का नाम क्या था इसका? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। बहुत बढ़िया, एक नंबर। शाबाश शाबाश शाबाश, बढ़िया 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 बढ़िया। काम खत्म हो गया क्या? कुछ और है क्या भाई? नहीं है और। यस या नो? यस या नो? 1506 में बनाई थी। हाँ, 1504 में उसको बचाया भाई। हाँ भाई बढ़िया, शाबाश। मजा आया क्या? क्या सब बातें पढ़ी हुई हैं? अब की बार जब 50 क्वेश्चन और लाएंगे प्राचीन भारत के, तो आपका पूरा मैटर ही क्लियर हो जाएगा। अपन बात करेंगे अब आधुनिक भारत की। क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। एसएससी जीडी में सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के, इवन 200 से 300 400 क्वेश्चन, और गारंटी के साथ कहते हैं कि 20 में से जो फिक्स मैटर है उनमें 10 क्वेश्चन हमारे जरूर मिलेंगे। ऐसे रीजनिंग की टेस्ट सीरीज चलेगी, मैथ्स की चलेगी और हिंदी की चलेगी। तो जरूर आप चैनल को शेयर करें। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई इश्यू हो तो जरूर बताइए। आप सब्सक्राइब तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।